ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो हमलावर के अपने आप को उड़ाने का ये मामला जो है वो सामने आया है और हमले में किसी के भी मारे जाने की कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ रही है। बाइक चला रहे हमलावर ने खुद को उड़ाया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आत्मघाती हमले को लेकर ये जानकारी है। हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आशिक, क्या जानकारियां इस आत्मघाती हमले को लेकर फिलहाल मिल पाई हैं शुरुआती दौर में आपको? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में बीते कई हफ्ते से जो है हालात बने हुए हैं और जिस तरह से वहां पर टारगेट किलिंग्स हो या सुसाइड बॉम्बिंग की बात करें तो लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो है काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और आज भी खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके में एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है सुसाइड बॉम्बर बन के आ गया और जिसने अपने आप को ही उड़ाया। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटी जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। इस एरिया को पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने जो है सील करके रखा है और वहां पर इस समय जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है इस सुसाइड बॉम्बर की आइडेंटिफिकेशन जाहिद हुसैन के तौर पर हुई है, जो कि द्वालपाल एरिया का रहने वाला है। और इस तरह से ये ब्लास्ट किया गया है, इससे आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा हड़बड़ी जो है मची हुई है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, जहां पर हालात जो है बीते कई हफ्तों से काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं और लोग जो है कहीं ना कहीं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लगातार इस ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी की पॉइंट्स है और चेकिंग जो है वहां पर एस्टैब्लिश की जा रही है। रेंजर्स की तरफ से वहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक पॉइंट जो है कायम किए गए हैं। अभिषेक जी बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर एक बड़ा हमला कह सकते हैं ये। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए। दोनों खास मेहमान भी मेरे साथ बने हुए हैं, एक एक रिएक्शन उनका भी लेंगे। मनन जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से खबर पख्तूनख्वा से इस बीच जिस वक्त हमें चर्चा कर रहे थे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए मनन जी, तो पाकिस्तान के अंदर लगातार ये अस्थिरता बनी हुई है और उसके अलग अलग हिस्सों में जो ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं, चाहे बलूचिस्तान को लेकर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर बात करें, दूसरी ओर हम अगर पीओके को लेकर बात करें, पंजाब प्रांत को लेकर बात करें, हर जगह पर यही स्थिति। देखिए, पाकिस्तान में जो सरकार चलती है वो एक कुछ चुने हुए सिंधी जनरल्स, पंजाबी जनरल्स और पंजाबी और सिंधी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर चलती है जी। और उसमें जनमानस की भलाई के बारे में या वेलफेयर के बारे में कभी भी बात नहीं सोची जाती। बस यही हुआ है, वॉर्स में भी यही हुआ है। 65, 71, 98 वाला, 47 का कश्मीर एसेशन वाला वॉर या कॉन्फ्लिक्ट बोले हैं उसको। तो लोगों की भलाई की बात वही लोग कर सकते हैं जहां पर जमहूरियत हो या जहां पर उनका कोई राजनीतिक चरित्र हो, कोई पॉलिटिकल कल्चर हो। वहां की आईएसआई ने, वहां की आर्मी ने पॉलिटिकल लीडरशिप को बड़े प्रखर रूप से और अपने अपने खुद के तरीके से इंडिपेंडेंटली डेवलप ही नहीं होने दिया। तो वहां पर ये इनस्टेबिलिटी की घटनाएं चलती हैं। और बल्कि ये भी एक प्रश्न, मैं तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज करूंगा कि क्या पाकिस्तान एक राष्ट्र है, नेशन स्टेट है? क्योंकि जहां पर इतना ज्यादा सेपरेटिज्म चल रहा हो, विदेशी मदद हो या नहीं हो, पर वहां की आर्मी ओपनली वहां पे वॉर लड़ रही है। बड़ा हास्यास्पद है और बड़ी शर्मनाक स्थिति है। क्या ऐसा भारत में हो? आज तक नहीं हुआ भारत में। आतंकवाद तो क्या हो रहा है वहां पर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर चल रहा है, जैसा कि अमेरिका में सिविल वॉर हुआ। तो पाकिस्तान में सिविल वॉर की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए मुझे भी लगता है कि जनमानस की भलाई नहीं हो रही है, अस्थिरता आ रही है। और अंतिम बात मैं बोलूंगा, सीपैक की जो चाइना की जो पॉलिटिक्स है, उसके चलते भी बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का जो जनमानस है उनको काफी हानि और हिंसा को झेलना पड़ रहा है। मैं यही कहूंगा यहाँ। जी बिल्कुल अहमद जी, दूसरी ओर अगर खैबर पख्तूनख्वा के हमले को लेकर बात करें और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से टीटीपी भी एक्टिव है, उससे बीएलए ने भी हाथ मिलाया, क्या आप मानते हैं कि वहां की जो लड़ाई है वो बलूचिस्तान की लड़ाई जैसी ही है या बलूचिस्तान से अलग है? देखें, टीटीपी और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके आइडियोलॉजी में फर्क है, लेकिन हमारा दुश्मन मुश्तरक है। मैं अभी ये जो वहाँ सुसाइड अटैक हुआ है, मैं उसके लिए दो कहना चाहूँगा कि अभी 3 दिन पहले मैंने वहाँ एक पश्तून जो है आदमी को रोते हुए देखा, जिसके के बच्चे को जो है इन्होंने ड्रोन हमला करके, आसिम मुनीर ने उनके बच्चों को मार दिया था, छोटे छोटे बच्चों को। तो फिर वो आदमी रो रहा था और वो कह रहा था कि भाई, वो खुलकर कह रहा था कि हम तो ज़रूर खुदकश हमलावर बनेंगे।
वो चैलेंज कर रहा था ओपनली। देखें, ये इंतहाई घटिया मुल्क अंग्रेज बना के गया है। ये हमारे भाई कह रहे थे सेपरेटिस्ट चीज़ों के, सेपरेटिस्ट तो सबसे बड़े ये पंजाबी मुसलमान हैं। ये पंजाबी मुसलमानों की ज़हनियत है सेपरेटिज्म की, हमारी तो नहीं है सेपरेटिज्म वाली। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि ये अगर आके पंजाबी मुसलमान मोदी जी के पैर पड़े और कहें कि हमें माफ़ कर दे, हमसे गलतियां हुई हैं, हम दोबारा एक साथ हो जाएंगे, कल के दिन बलूचिस्तान में अमान हो जाएगा, यकीन से मैं कहता हूं आपसे। लेकिन ये तो करेंगे नहीं, इनकी ज़हनियत खराब है, ये अपने आप को ऊंचा समझते हैं। देखें, घटिया मुल्क, वहां पर 2 दिन पहले इनका एक सहाफ़ी शाहजेब खानजादा टोरंटो गए थे। वहां कोई इमरान खान के फॉलोअर ने उनसे नाराजगी था क्योंकि वो इमरान खान की बीवी जो है बुशरा बीबी के लिए उन्होंने बहुत गलत किस्म की रिपोर्टिंग की थी, उस पर उन्होंने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया एक आदमी ने वहां पे टोरंटो में। और बिल्कुल अमर जी, ये सारे टीटीपी के और बीएलए की सारा लड़ाई को मीडिया आपने अलग तो बताया, लेकिन आपने ये जरूर कहा कि आप दोनों के दुश्मन एक ही हैं और जिसका दुश्मन एक वो दोस्त। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।